श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् भागवत जी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 68वां सर्ग अतः अष्टषष्टितमः सर्गः। जटायु का प्राण त्याग और भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा उनका दाह संस्कार करना। रामः प्रेषितु तं गृधं भुवि रौद्रेण पातितुं सौमित्रं मित्रसम्पन्नमिदं वचनं ब्रवीत्। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृधराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से बोले, ममायं नूनम् अर्थेषु यतमानो विहंगमा राक्षसेन हता शंखे पाणस्त्यजति मत्कृते। भैया, यह पक्षी अवश्य मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया है। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का त्याग कर रहा है। अति खिन्ना शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वर विहीनो अयम् विकल्लवम् समुदीक्षिते। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। जटायु यदि संक्रोशी वाक्यं व्याहृतं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते बदमाख्याहि चात्मना। लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर भगवान श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायो, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता जी की क्या अवस्था थी और आपका वध किस प्रकार हुआ। किन्मितो जहार्यायं रावणस्तस्य किं मया अपराधम तो यम दृष्ट्वा रावणीन हता प्रिया। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया, किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है। कथम तच्चंद्र शंकाशम मुखमासीन महो मनोहरम सीतया कानि को चोक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तमम्। हे पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया है तथा उस समय सीता जी ने क्या क्या बातें कही थी। कथम वीर्या कथम रूपा किम कर्मा साचा राक्षसा वाचास्य भवनम तात ब्रूहि में परिपृच्छता। हे तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा कैसा है
वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। तमान वीक्ष सा धर्मात्मा बिलपंतु मनाथुवतु वाचा विक्लमया राम मिदुम वचनम ब्रुवीन। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए भगवान श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया। साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामस्थाय विपुलाम वा दुर्दिनम संकुलाम। हे रघुनंदन आत्मा राक्षस राज, रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता जी का हरण किया था। परिक्लांतस्य ते तात्पक्षौ चित्वा निशाचरां सीता मादाय वेदेहि प्रयातो दक्षिणामुखां। तात जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काट कर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता जी को साथ लिए वहां से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उपरोन्यन्ति मे प्राणं दृष्टिं भ्रमति राघव। पश्यामि वृक्षान् सौवर्णानुशीर्कृतं मूर्धजान्। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खसके केस जमे हुए हैं। ये नियाति मुहूर्तिन सीता मादाय रावण विप्रणष्टं धनुं क्षिप्रं तस्वामी प्रतिपद्यते। विन्दो न मुहूर्तोऽसौ न चाकाकुत्स्थो आम्बुदत्। तत्प्रियां जानकीं हत्वा रावणो राक्षसेश्वराम्। जसवन् वडिसंगः क्षिप्रमेव विनश्यति। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुत्स्थ वह बिंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को उसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता जी को ले जाकर शीघ्र नष्ट हो जाएगा। नाचा त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति। वैदेया रंससे क्षिप्रं हत्वा मम तं रणमूर्धनि। अतः आप तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उन निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। आसम्मूढ़स्य गृधस्य रामं प्रत्नो भाषिताम् अस्याः स्वस्त्रावरुधिरं म्रियमाणस्य मिषम्।
गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे भगवान श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे रहे थे कि उनके मुख से मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विश्वसां साक्षान् भ्राता वै श्रवणस्य चायुक्तान् दुर्लभान् प्राणान् मुमोच मतगेश्वरा। वे बोले, रावण विश्वस्वा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। ब्रूहि ब्रूहि रामस्य ब्रुवाणस्य कृतांजलि यत्कत्वा शरीरं गृधस्य न प्राण जगमुर्हिष्यं यत्कत्वा शरीरं गृधस्य प्राणान् जगमुर्विहायसम्। भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। शान छिपि सिरो भूमा प्रसार चरणों यथा तथा विक्षिप जा शरीरम स्वयं पपाधरणी तले। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए भी धराशायी हो गए। तम वदं प्रेक्षिताम्राक्षं गतासुं चलोपमम् रामास्तुभ्रे दुःखैर्दीनां सौमित्रं ब्रूवीत्। गृधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, बहूनि रक्षसांवासे वर्षाणि वस्ता सुखम अनेन दंडकारण्ये अवसीर्ण मेद पक्षिणाम। लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षी राज ने यही अपने शरीर का त्याग किया है। अनेक वार्षिकों यस्तु चिरकाल समुत्थिताम सोऽयमद्य हताशिते कालो ही दुरतिक्रमः। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना दिव्योदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। पश्य लक्ष्मण गृधोऽय मुपकारी हतश्च मे सीतामभ्युपन्नो ही रावणेन बलीयशान। लक्ष्मण, देखो ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गई। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। गृधराज्यम परित्यज्य पितृव्यतामहं महतं मम हेतोर्यं प्राणान् मुमोच परमेश्वरान्। बाम दादों के द्वारा प्राप्त
तो हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधो धर्मचारिणां शूरा शरण्यासो मित्रो तिर्यज्ञो निगते स्वपि। शूर शरणागत रक्षक धर्म परायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सीताहरणजं दुःखं नामे सौम्य तथागतं यथा विनाशो गृधस्य मत्कृते चापरंतपम्। सौम्य शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता जी के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। राजा दशरथा श्रीमान यथा महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च यथायं पदगेश्वरा। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे मान्य और पूजित है, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मिष्यामि पावकं गृधराजं दक्षामि मत्कृते निधनं। हे सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले जाओ, मैं मत्कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृधराज का दाह संस्कार करूंगा। नातं पदगलोकस्य चितमारोपयाम्यहम् इदं दक्षामि सौमित्रे हतुं रौद्रेण रक्षसाम्। हे सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। यागतिर्यज्ञशीला नामाहिताग्रे यागति अपरावर्तिनां याचा भूमि प्रदायिनां मया तुम समनुज्ञातो गच्छ लोकान् नुत्तमान्। गृधराज महासत्वं संस्कृतस्य मया व्रज। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृधराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की जिन उत्तम लोकों की गति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे दाह द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवं मुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पदगेश्वरं ददाहि रावो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखिताम्। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग
लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामोवत् सौमित्रवनं गत्वा न बीजवान्, स्थूलान् हत्वा महारोहीनन्तस्तार्तं द्विजम्, रोहिमाशानि चौन्द्रत्यं पेशीकृत्वा महायशां, शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितोषावली। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंद मूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। यतन पेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातया तन् स्वर्गमनम् पेत्यं तस्य रामो जनापुहा। ब्राह्मण लोक पर लोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जब आवश्यक बतलाते हैं उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं वनात्मजो उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय ताबभौ। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी की नदी के तट पर जाकर उन गृध्रराज के लिए जलांजलि दी। शास्त्र दृष्टिन विधिना जलम गधाय राघवौ स्नात्वान्तं गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृध्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। सागृत राजा कृतवान या संस्करम दुष्कर्म कर्म ऋणे निपातिता महर्षि कल्पिंच संकतस्तदा जगाम पुण्याम गतिमात्मना शुभाम। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृध्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति आत्मा का परम कल्याण करने वाली परम गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। कृतोदकौ तावपि पक्ष सत्व में स्थिराम चा बुद्धिम प्रणिधाय जगमतुः प्रवेश सीताधिगमे ततो मनो वनम सुरेन्द्राविम विष्णु वासवौ। तर्पण करने के पश्चात भी दोनों भाई पक्षी राज जटायु में प्रतितुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता जी की खोज के कार्य में मन लगा दे। देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्य रामायण आस रामायण आदि काव्य के अनन्य कांड में 68वां सर्ग पूरा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय